कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा करता है तो उसे उसका फल देर सवेर अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक ईमानदार और दयालु किसान रामलाल की, जिसने बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद की और अंत में उसकी नेकी का फल उसे मिला। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। रामलाल, रोज सुबह इतनी जल्दी खेत चले जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अरे भाग्यवान, मेहनत ही तो हमारा असली धन है। अगर मेहनत करेंगे तभी तो खेत में अच्छी फसल होगी और सबका पेट भर पाएगा। भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा और प्यासा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। आओ मेरे घर चलो, तुम्हें अच्छा भोजन और पानी मिलेगा। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि मेहमान के लिए खाना बना दे। वह भूखे व्यक्ति को आदरपूर्वक बैठाकर भोजन कराता है। आज बहुत दिनों बाद इतना प्यार और सम्मान मिला है। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी नेकी कभी बेकार नहीं जाएगी। भाई, सेवा करना ही हमारा धर्म है। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। अगले दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा होता है। तभी उसकी नजर पास के आम के पेड़ के नीचे पड़ी एक चमकती हुई थैली पर पड़ती है। अरे, ये क्या है? ये थैली किसकी हो सकती है? रामलाल थैली उठाकर खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। वह थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये सोना किसका हो सकता है? अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरा जीवन संवर सकता है, लेकिन यह चोरी होगी। मुझे इसे सही हाथों में सौंप देना चाहिए। रामलाल गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। सरपंच जी, मुझे यह थैली खेत में पड़ी मिली है। यह मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। आप इसके असली मालिक को ढूंढने में मदद करें। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी काबिल ए तारीफ है। हम इस थैली के असली मालिक का पता लगाएंगे। गांव में एक अमीर व्यापारी आता है और घोषणा करता है कि उसकी सोने की थैली खो गई है। मेरी सोने की थैली खो गई थी। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जिसने भी पाई हो, कृपया लौटा दे। सरपंच व्यापारी को बुलाते हैं और रामलाल की मौजूदगी में पूछताछ करते हैं। क्या यह तुम्हारी थैली है? हाँ, ये मेरी ही है, लेकिन इसमें और ज्यादा सोने के सिक्के थे। रामलाल ने कुछ सिक्के रख लिए होंगे। गांव के लोग व्यापारी की बेईमानी को पहचान लेते हैं और सरपंच सख्त लहजे में फैसला सुनाते हैं। व्यापारी जी, आपकी बेईमानी पकड़ी गई है। रामलाल ने इसे ईमानदारी से लौटाया, लेकिन आपने लालच दिखाया। अब यह सोना रामलाल को सौंप दिया जाएगा। गांव के लोग व्यापारी की निंदा करते हैं और रामलाल की ईमानदारी की सराहना करते हैं। रामलाल सोने की थैली घर लाता है, लेकिन वह इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रामलाल, अब हमारा जीवन संवर सकता है। हमें यह धन अपने लिए रखना चाहिए। नहीं भाग्यवान, यह धन सिर्फ मेरी मेहनत से आया होता तो मैं रख लेता, लेकिन यह धन अब हम गांव की भलाई के लिए खर्च करेंगे। रामलाल गांव में एक अनाथालय और एक बड़ा कुआं बनवाता है, जिससे सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। रामलाल की नेकी का देखो, इसने पूरे गांव का भला कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो भी अच्छा करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नेकी करने से समाज में अच्छाई फैलती है और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। यही तो जीवन का असली सार है।